इस गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इस गांव के ज्यादातर लोग खेती करके ही अपना जीवन चला रहे थे। उसी गांव में एक मगन नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। मगन के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। मगन अपने गांव में घूम घूम कर आलू बेचा करता था। आलू ले लो आलू, आलू ले लो आलू। मगन को ऐसे आता देखकर गांव की कई सारी औरतें आलू लेने के लिए आ जाती थी। शाम को मगन सारे आलू बेचकर उन पैसों में से अपने घर के लिए राशन भी खरीद लाता था और ऐसे ही हंसी खुशी अपने परिवार के साथ मगन के दिन कट रहे थे। ऐसे में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। आए दिन बारिश आती रहती थी। मगन के लिए बारिश में आलू बेचना अब मुश्किल हो रहा था, लेकिन अपने परिवार का गुजारा करने के लिए वो क्या करता, फिर भी आलू बेचने के लिए आता था। बारिश की वजह से उनके आलू खराब हो जाते थे। एक दिन की बात है, बहुत ही तेज बारिश आ रही थी। मगन अपने घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में वो एक पत्थर से टकराता है और धड़ाम से गिर जाता है। पैर में फ्रैक्चर हो गया था। इस वजह से डॉक्टर ने भी उसे 3-4 महीने के लिए आराम करने के लिए कह दिया था। अब तो ऐसे ही मगन के अस्पताल से घर आने का भी 1 महीना हो गया था। अब तो घर में थोड़े से बचत के पैसे थे, वो भी मगन के इलाज में खर्च हो गए थे। घर का राशन भी अब खत्म होने को आया था। पूरे 1 महीने से आलू बेचने के लिए भी कोई नहीं गया था। इस वजह से पैसों की तंगी घर में दिख रही थी। एक दिन मगन की पत्नी सोच रही थी, घर का गुजारा करने के लिए उसे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रही थी तुम्हारे पिताजी तो अब काम कर नहीं सकते हैं और घर में इतने सारे आलू पड़े हैं, वो पड़े पड़े सड़ जाएंगे। इसका क्या करे, वही मैं सोच रही थी। माँ, तुम भूल गई, तुम तो आलू के कितने स्वादिष्ट पकोड़े बनाती हो। चलो हम ना इन आलू के पकोड़े बनाते हैं। लेकिन बेटा, इतने सारे आलू के पकोड़े बनाकर हम क्या करेंगे? हम तो एक बारी में उसे नहीं खा पाएंगे। आप समझी नहीं, मैं पकोड़े खाने के लिए बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हम पकोड़े बेचेंगे। हमारे स्कूल के बाहर एक ठेले वाला आता है और उसके ठेले पर लोगों की बड़ी ही भीड़ लगी रहती है। तो क्यों ना हम भी पकोड़े बनाकर बेचना शुरू कर दे। वैसे बेटा, तू कह तो सही रहा है। मैं तेरे पिताजी से बात करके देखती हूँ। फिर मगन की पत्नी ने मगन को वो सारी बात बताई। मुझे माफ करना, मेरे होते हुए भी तुम लोगों को एक काम करना पड़ रहा है। फिर शांति अपने कान की बालियां बेचकर पकोड़े बनाने का सारा सामान खरीद लाती है। शांति अपने पकोड़े बेचने के लिए आती है। बारिश का मौसम था, इस वजह से शांति के पकोड़े लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। अक्सर लोगों की भीड़ लगी ही रहती थी। उसके दोनों बच्चे स्कूल से आते ही वक्त अपनी माँ की मदद के लिए ठेले पर आ जाते थे। पकोड़े बेचकर आए हुए पैसों से शांति घर के लिए राशन और मगन के लिए दवाइयाँ ले आती थी। शांति का पकोड़े का ठेला बहुत ही अच्छा चल रहा था। इस वजह से आसपास के दुकान वालों के ग्राहक कम हो रहे थे। जब से इस पकोड़े वाली ने मेरी दुकान के सामने ठेला लगाया है, तब से मेरे यहाँ एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। इसका तो अब कुछ करना पड़ेगा। फिर वो आदमी अपने एक और आदमी को लेकर शांति के ठेले पर पहुंच जाता है। फिर वो शांति के साथ झगड़ा करने लगता है और उसे अपना ठेला वहां से हटाने के लिए कहता है।
शांति उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपना ठेला वहाँ से हटा लेती है। अब तो मगन का पैर भी ठीक हो रहा था। फिर घर आकर शांति अपने साथ बाजार में जो कुछ भी हुआ वो मगन को बताती है। तुम चिंता मत करो, कल से हम लोग हमारे घर के बाहर ही ठेला खोलेंगे। और हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले ही दिन शांति और मगन दोनों अपने पकोड़े का ठेला संभालने लगे। वहाँ भी लोग उसके पकोड़े मजे से खा रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके पैसे जोड़कर उन लोगों ने अपनी खुद की ही एक दुकान खोल ली।